दोस्तों, आज एक ऐसे टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे जिसका बहुत बार लोगों को तब मालूम पड़ता है जब उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। दोस्तों, जब भी हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बताने वाला इतनी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बताता है कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। और जब इंटरेस्ट नहीं लेते तो हमारे पास नॉलेज नहीं होती तो बहुत बार जो है हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। फिर हम उस पसड़े में पड़ते हैं, फिर हम इसके बारे में नॉलेज लेते हैं, लेकिन बाद में ऐसी बात होती है कि भाई अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब क्या करें। तो दोस्तों, आज इसी पर चर्चा करेंगे। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मंच से वितकुंड का स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी मीठी सी पुरानी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वितकुंड है। ओम विताय नमः। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखा करो दोस्तों, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है कैपिटल गेन। दोस्तों, इनकम टैक्स के अनुसार इनकम के 5 सोर्स हो सकते हैं, जिसमें से कैपिटल गेन भी एक सोर्स है। ठीक है दोस्तों, ये कब लगता है, कैसे लगता है, किस प्रॉपर्टी पर लगता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कैपिटल गेन मतलब किसी पूंजी संपत्ति को बेचने से जो इनकम होती है और उस पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। संपत्ति का मतलब ये होता है मकान, दुकान, गहने, गाड़ी, शेयर, सोना, गुडविल, मशीनरी आदि। ठीक है दोस्तों, तो उस पर इस संपत्ति को बेचने पर जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई किसी के लिए संपत्ति हो सकती है और वही चीज दूसरे के लिए स्टॉक हो सकता है। जैसे मान लो मैंने गाड़ी खरीदी है और गाड़ी को फिर मैंने बेच दिया, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, क्योंकि मैंने अपने स्वयं के उपयोग के लिए गाड़ी खरीदी थी। लेकिन जो गाड़ी बेचने वाली कंपनियां होती हैं उनके लिए गाड़ी संपत्ति नहीं, स्टॉक होता है, तो उन पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 2 तरह का होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर हमने कोई संपत्ति खरीदी है और उसका उपयोग किया है कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, तो कैपिटल गेन टैक्स बनता है। अगर हमने 1 साल के अंदर उस प्रॉपर्टी को बेच दिया तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। 1 साल के बाद अगर हमने उस संपत्ति को बेचा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की गणना ऐसे ही होती है जैसे हमारी अदर इनकम पर होती है। मान लो हमने कोई 1 साल के अंदर प्रॉपर्टी बेची है, तो उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारी उस पर जो इनकम होती है वो हमारी इनकम में जोड़ दी जाती है, और फिर ऐसे ही टैक्स लगता है जैसे हम अदर इनकम टैक्स पे करते हैं, उसी साल उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्थिति बिल्कुल अलग होती है। लॉन्ग टर्म में जो हमारी कुल इनकम होती है फिर उस पर छूट होती है, और उसके बाद 20% मतलब 20% की दर से जो है कैपिटल गेन टैक्स लगता है दोस्तों। और जो 80 TTA के तहत जो कैलकुलेशन होती है उससे भी अलग जो है लॉन्ग टर्म की कैलकुलेशन होती है। मतलब शॉर्ट टर्म में सिंपल वो इनकम में जुड़ जाता है और उसी साल टैक्स पे करना होता है, जैसे इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में हमारे पे अगर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता है तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म की गणना अलग होती है। अब ये जो कैपिटल गेन है ये कहाँ नहीं बनता है, तो दोस्तों अगर कोई HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, और उसके नाम संपत्ति है, और वो संपत्ति जो है उसके मेंबर के बीच में मतलब को पार्टनर के बीच में ट्रांसफर की जाती है, तब भी कैपिटल गेन टैक्स जो है नहीं लगता है। अगर कोई प्रॉपर्टी है, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी है और उसको वसीयत से या दान से मतलब गिफ्ट से जो है ट्रांसफर किया जाता है, तब भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। अगर ग्रामीण इलाकों में मतलब कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। मतलब कोई संपत्ति है उसको गिफ्ट दे रहे हैं, नहीं लगेगा, लेकिन वो सेल कर रहे हैं तो लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, मान लो आपने कोई संपत्ति बेची है, आपको इनकम हुई। अगर उसी स्टेटस की संपत्ति आपने खरीद ली तो आप पे जो है कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो आपने कोई मकान या फ्लैट बेचा है,
और मकान फ्लैट जो आपने बेचा है उससे 1 साल पहले, मतलब बेचने से 1 साल पहले और बेचने के 2 साल बाद अगर आपने कोई मकान या फ्लैट खरीद लिया तो आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन और अगर आपने कोई मकान या फ्लैट बेचा है और बेचने के 3 साल बाद कोई आपने नया मकान बनाया है, कंस्ट्रक्शन की है, तब भी आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर लैंड, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है, अगर उस पे कैपिटल गेन टैक्स बनता है तो जो आपने एग्रीकल्चर लैंड बेची है उससे 1 साल पहले और बेचने के 2 साल बाद अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर ली तब भी आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो औद्योगिक प्लॉट है, इंडस्ट्रियल जो प्लॉट है, इंडस्ट्री के लिए अगर आपने कोई आपके पास प्रॉपर्टी थी वो आपने बेच दी और बेचने के 3 साल के अंदर अगर आपने कोई औद्योगिक प्लॉट, कोई कमर्शियल प्लॉट, कोई इंडस्ट्री के लिए प्लॉट खरीद लिया तब भी आप पर जो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जिस स्टेटस की संपत्ति आपने बेची है उसी स्टेटस की संपत्ति अगर आपने खरीद ली इस टाइम पीरियड के दौरान तो आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप कोई संपत्ति नहीं खरीद पाई और नहीं आपको खरीदनी है तो अगर जो संपत्ति आपने बेची है उसके 6 महीने के अंदर आपने गवर्नमेंट के या बैंकों के द्वारा निकाले गए कैपिटल गेन बॉन्ड या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया तब भी आप पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है, बैंक्स जो है वो कैपिटल गेन बॉन्ड या डिबेंचर निकालते हैं तो हमें भी उनमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन 6 महीने के अंदर। जो प्रॉपर्टी बेची है उसके 6 महीने के अंदर तो हमारे पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा भी सेक्शन 54 इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 54 उसमें बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के द्वारा प्रावधान किए जाते हैं, ऐसी यूनिट हैं जिनमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल गेन टैक्स कितने तरह का होता है? 2 तरह का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 1 साल के अंदर बेचा है तो शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद बेचा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म की गणना जो है वो वैसे ही होती है जैसे आपकी अदर इनकम पर होती है, उसी साल वो पे करना होता है। लॉन्ग टर्म की जो गणना है वो अलग तरह की होती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है ये कैपिटल गेन आपको आसान शब्दों में समझ में आया होगा और कैसे इससे बचा जा सकता है वो भी समझ में आया होगा। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और टैक्स की चोरी करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे पास नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों ये है बिल्कुल आसान शब्दों में, अपनी बोली में, अपनी संस्कृति में कैपिटल गेन, और यही मकसद है वित्त कुंड का। दोस्तों अगर चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाई।